गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए। और इससे जो प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था बच्चों, उस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स की कुछ ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। लाइक एज किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐड किस टाइप से करवाते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट किस टाइप से करवाते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को किस टाइप से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जो ये वीडियो लेक्चर थर्ड है, इस वीडियो लेक्चर थर्ड के अंदर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात करेंगे और उस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, इनके ऊपर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और उन बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी हम समझेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज ही इस टॉपिक के अंदर हम एक्सरसाइज जो 3.3 है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों, जहाँ तक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो इसमें मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के अंदर हम अगर मल्टीप्लाई करवाते किसी भी मैट्रिक्स की, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स होती हैं। या एक हम कोई एक मैट्रिक्स ए सपोज कर लें, या फिर हम एक मैट्रिक्स बी सपोज कर लें, या एक मैट्रिक्स ए का हम इटसेल्फ के साथ ही उसका मल्टीप्लिकेशन करवाएं। तो मैंने सबसे पहले कोई दो मैट्रिक्स सपोज किए 2x2 ऑर्डर की। एक मैट्रिक्स मैंने ए ली और इस मैट्रिक्स ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4। और एक मैट्रिक्स मैं बी लेता हूँ, इस बी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं 2 1 1 और 2। ये मैंने एक बी मैट्रिक्स ली। जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर मेरे पास क्या है, 2x2 है। और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी मेरे पास क्या है, 2x2 है। यानी कि ये भी मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएं और वो दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। तो हमने क्या किया, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम उसको सबसे पहले a डॉट p इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स a लिखी 1 2 3 और 4, ये इसके मेंबर हैं, इनटू मैंने मैट्रिक्स b लिखी 2 1 1 और 2, ये मेरे पास मैट्रिक्स b है। अब जब हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास रो बाई कॉलम मेथड हमारे पास अप्लाई होता है। रो बाई कॉलम मेथड हम इस मेथड का यूज़ करके, यानी कि हम जो मेथड हम अप्लाई करेंगे उस मेथड को हम रो बाई कॉलम मेथड के नाम से रिकॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं, इनको कोरस्पॉन्डिंगली हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस टाइप से, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए ली और उस मैट्रिक्स ए के अंदर एलिमेंट है A11 A12 A21 और A22। और उसी टाइप से मैं एक मैट्रिक्स बी लेता हूँ और बी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट मैंने लिए B11 B12 B21 और B22, ये मैंने मैट्रिक्स बी ली। अब रो बाई कॉलम अगर हम ये मेथड लगाएंगे तो मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि हम कोरस्पॉन्डिंगली इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। वो किस टाइप से, कि अगर हमने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना है तो A11 का B11 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखेंगे A11 इंटू B11, और A12 का B21 के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन, A12 इंटू B21। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद A11 का इंटू B12 के साथ, प्लस A12 का मल्टीप्लिकेशन B22 के साथ। उसी टाइप से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। और इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 इंटू B12 प्लस
A22 इंटू B22। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रो बाई कॉलम मेथड, यानी कि रो कॉलम मेथड का हमने यूज करके इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने करवाना है। तो उसी टाइप से मैंने इसी मेथड का यूज़ किया, मेथड का यूज़ करेंगे हम। तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 2 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4। उसी टाइप से 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 6 प्लस 4 का 1 के साथ क्या हो जाएगा 4, 3 का 1 के साथ 3, 4 का 2 के साथ 8। तो हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा। अब इनको ऐड कर देंगे सिंपली हम, 2 + 2 ये हो जाएगा 4, और 4 + 1 हमारे पास आएगा 5, और 6 + 1 हमारे पास हो जाएगा 10, और 8 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 11। तो इस टाइप से हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया था कि जरूरी नहीं है ये दोनों के दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हमने बस किस रिजल्ट का ध्यान रखना है कि मान लो अगर आपसे जनरली कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा केस है जिस केस के अंदर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैंने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको समझाता हूँ। मैंने मैट्रिक्स एक ए ली, और ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, और A31, A32 और A33। ये मेरे पास 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट जो 3 है, ये फर्स्ट 3 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रो को, और सेकंड जो 3 है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब एक मैट्रिक्स मैंने बी ली, उस बी मैट्रिक्स के अंदर मैंने A11, A12, A21, A22, A31, A32, मैंने बस 3 रो और 2 कॉलम ली। तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उस फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उस सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इन जो हमारे पास गिवन जो मैट्रिक्स है उन दोनों गिवन मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। ये तो था मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कि आपसे ये पूछता है कि हमारे पास जो ऐसा कौन सा केस है जिस केस के अंदर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम करवा सकते हैं। अगर मान लो जनरली किसी ने आपसे ये भी पूछ लिया कि ठीक है आपने हमने 2 मैट्रिक्स दी आपको, एक मैट्रिक्स हमने ए ली, एक मैट्रिक्स हमने बी ली, और हमने इसका रिजल्ट भी बता दिया कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है। कन्फर्मेबल का कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो 3x3 की होगी, 3x2 की होगी, 2x3 की होगी, या 2x2 की होगी। तो आपने क्या करना है कि इस जो फर्स्ट जो मैट्रिक है उस फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम वो हमारे पास इतने ऑर्डर की मिलेगी, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम हमारे पास क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तब भी उस केस के अंदर आपके पास यही रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद मैंने ये कहा जो फर्स्ट जो फैक्टर है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करवाई, यानी कि A.B लिखा हमने, इस A को हम प्री फैक्टर बोलते हैं, प्री फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और B को हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास होता है पोस्ट फैक्टर। तो यहाँ तक मैंने मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए कि किस केस के अंदर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं और किस केस के अंदर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल नहीं है तो उस केस के अंदर हमारे पास उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज डज नॉट एग्जिस्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
इसके बाद बच्चों हमारे पास इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के केस में हम कोई भी तीन टर्म लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स मैंने ए ली, एक मैट्रिक्स मैंने बी ली और एक मैट्रिक्स मैंने सी ली। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में जो दो मैट्रिक्स हैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो लास्ट के अंदर जो थ्री यानी कि सी जो मैट्रिक्स है उस सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाया। अब इन तीनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट के अंदर मैंने एक मैट्रिक्स मानी D1। उसके बाद अब सबसे पहले मैंने लास्ट टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होने के बाद रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स मैंने मान ली D2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारे पास रिजल्ट के अंदर जो दो मैट्रिक्स आई हैं, एक मैट्रिक्स D1 और एक मैट्रिक्स D2, ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने यहाँ पर राइट की स्टेटमेंट, जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to addition, with respective to addition, with respective addition of matrices, of matrices। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मान लो हमने किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाया और वो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, किसके विद रिस्पेक्ट, एडिशन के विद रिस्पेक्ट। किस टाइप से, मैंने तीन मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स में ए लेता हूँ, एक मैट्रिक्स में बी लेता हूँ और एक मैट्रिक्स में सी लेता हूँ। तो अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चलें तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस जो ये मैथमेटिकल फॉर्म जो मैंने लिखी है, इस मैथमेटिकल फॉर्म का रिजल्ट यही है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स थी, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स इन दोनों के एडिशन करने से बनी है। दो मैट्रिक्स, वैसे जनरली हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, तो हमारे पास जो ये मल्टीप्लिकेशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगी किसके अकॉर्डिंग, एडिशन के अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि ए की हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करवाई सबसे पहले, उसके बाद प्लस का साइन, और फिर हमने ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करवाई, सी के साथ मल्टीप्लाई करवाई। और आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि इनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। वो हम किस टाइप से चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, वो दोनों हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो ये तो थी बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद जो थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है, वो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर मैंने राइट की
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कोम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स मैंने ए ली और सेकंड मैट्रिक्स मैंने बी ली। अगर मैं ये यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई करता हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये तो मतलब हुआ मेरे पास कि कोम्यूटेटिव एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ये भी कंपलसरी नहीं है कि कोम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे ही करे। सम केसेस के अंदर क्या मिलेगा आपको, सम केसेस में हमें मिलेगा ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। चाहे तो वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड हो, अगर दोनों स्केयर मैट्रिक्स हैं तो मे भी हो सकता है कुछ मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी हो जिनका कोम्यूटेटिव रिजल्ट एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कोम्यूटेटिव एग्जिस्ट इन एवरी केस के अंदर ही एग्जिस्ट करता हो। सम केसेस के अंदर वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये थी बच्चों हमारे पास कोम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कोम्यूटेटिव। उसके बाद हमारे पास एक और रिजल्ट आता है, इन्होंने नेक्स्ट रिजल्ट लिख रखा है, वो मैं एक बार राइट कर देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट रिजल्ट है बच्चों, एक मिनट। फोर्थ हमारे पास से रिजल्ट आता है, प्रॉपर्टी आती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स can be null matrix, can be null matrix even if neither of them is a null matrix, is a null matrix। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करवाते हैं। कैन बी नल मैट्रिक्स, वो नल मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स इफ नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी है, वो भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। अगर दो नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करवाते हैं तो रिजल्ट के अंदर भी हमें एक नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। लेकिन जो ये रिजल्ट नंबर 4 है, इस रिजल्ट नंबर 4 का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ना तो ए नल मैट्रिक्स है और ना ही हमारे पास बी नल मैट्रिक्स है, तो जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट हमारे पास एक नल मैट्रिक्स हो, ऐसा पॉसिबल है। वो किस टाइप से, मैंने एक मैट्रिक्स ए ली, वो मैट्रिक्स ए मैंने किसके इक्वल ली, 0 3 0 0। अब ये ना तो ए जो है नल मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स मैंने बी ली, इसके अंदर एलिमेंट लिए मैंने 2 0 0 और 0। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा, 3 की 0 के साथ करवाते हैं तो प्लस में 0, 0 की 0 के साथ 0, 3 की 0 के साथ करवाएंगे तो 0, 0 इंटू में 2 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। ये हमारे पास 2/2 की है, ए भी 2/2 की थी और बी भी 2/2 की थी। फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स है उसकी कॉलम नंबर ऑफ ए कॉलम 2 है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ ए रो हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखो, ना तो हमारे पास ए नल मैट्रिक्स है, ना ही हमारे पास बी नल मैट्रिक्स है, लेकिन जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करवाया तो प्रोडक्ट करवाने के बाद जो रिजल्ट जो आया, उस रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आती है, एक नल मैट्रिक्स मिलती है हमें। नल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स और
इस मैट्रिक्स के मेंबर सारे के सारे क्या है हमारे पास है, 0 है। तो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही था, इसके ये बेसिक रिजल्ट्स थे और स्टार्टिंग में हमने इसकी डेफिनेशन को समझा था कि किस टाइप से किसी भी मैट्रिक्स की, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मैं भी हर क्वेश्चन में से एक एक पार्ट में ले सकूँ ये कोशिश करूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल रहेगा नहीं। मैं आपको हिंट ज़रूर देता जाऊँगा क्योंकि इसके पार्ट बहुत ज़्यादा हैं और अगर आपने इसके स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो बाद में आपको मेरे अकॉर्डिंग तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम आपकी आती है तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ही पार्ट ले लिया जो मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स क्या है, बी है। ये दोनों मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर टाइप की। ए इज इक्वल टू 2 3 4 और बी है -1 2 और -5। उसके बाद बी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट लिए मैंने 1 3 -5 और 2 -4 और 6। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, 2 तो हमारे पास रो हैं और 3 है कॉलम। इसके अंदर 3 रो हैं और 2 है कॉलम। तो देखो ये 3 और यहाँ पर भी क्या है, 3। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ ए कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ ए रो हमारे पास क्या है, इक्वल है। लेकिन रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स हमें कितने ऑर्डर की मिलेगी, वो मिलेगी हमें 2/2 ऑर्डर की। तो रो बाई कॉलम मेथड हम यूज करेंगे इसके अंदर। मैंने यहाँ पर राइट किया a डॉट बी इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 आएगा, प्लस 3 इंटू 3 3 3 जा 9 प्लस 4 इंटू 5 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास है 20। इसके बाद फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 4, 3 की -4 के साथ माइनस का 12 और 4 की 6 के साथ हमारे पास कितना हो जाएगा 24। उसके बाद ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, यानी कि मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स क्लोज थी, क्लोजर ब्रैकेट्स, वो मैंने यहाँ पर क्लोज किया इसको। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -1, 2 की 3 के साथ मेरे पास कितना आएगा 6, -5 की -5 के साथ प्लस का 25। अब -1 +2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2, 2 की -4 के साथ माइनस का 8 और -5 की 6 के साथ करवाते हैं तो माइनस का 30। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचता है 9 और 2 11 और माइनस का 20 माइनस का 9 और यहाँ पर बचेगा बच्चों 16। यहाँ पर मेरे पास ये बचेगा 30 और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 8 और 2 10 और माइनस का 30 माइनस का 40। रिजल्ट के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आई, 2/2 ऑर्डर की आई। तो इस टाइप से आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना है। जहाँ तक इसका पार्ट नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 के अंदर बस आपने एक रिजल्ट याद रखना है, वो है 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 0। इनमें से आप 1 + ω इज इक्वल टू -ω², 1 + ω² इज इक्वल टू -ω, 1 इज इक्वल टू -ω - ω²। अगर ये इनमें से कोई एक रिजल्ट आपको इस क्वेश्चन में यूज होता है तो आपने यूज करना है, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये टिक मार्क है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास है, सेकंड का मैंने थर्ड पार्ट लिया। थर्ड पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए और बी, यानी कि एक रो है और 2 हैं इसके अंदर कॉलम, और यहाँ पर दिया सी और डी, प्लस ये दे रखा है हमारे पास ए बी सी डी, और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ए बी सी और डी।
अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, इसमें है 1 रो 4 कॉलम, इसमें है 4 रो और 1 कॉलम। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें एक ही हमारे पास रो और एक ही हमारे पास कॉलम मिलेगी, और इसके अंदर भी 1 ही रो और 1 ही हमारे पास क्या मिलेगी, कॉलम मिलेगी। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों, वही रो बाई कॉलम मेथड। तो इसमें मैंने सबसे पहले ए का, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं हम। ए का मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए सी लिखेंगे, प्लस बी का डी के साथ करवाते हैं तो बी डी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है। इसके बाद यहाँ पर ए का ए के साथ ए स्क्वायर प्लस बी का बी के साथ बी स्क्वायर प्लस सी का सी के साथ सी स्क्वायर प्लस डी का डी के साथ डी स्क्वायर। तो फर्स्ट केस के अंदर भी मैंने यहाँ पर जो मैट्रिक्स, दो जो मैट्रिक्स थी उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाया, और सेकंड केस के अंदर भी। अब इनको सिंपली ये ऐड है तो इन सभी को मैंने ऐड किया, ए सी प्लस बी डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसी टाइप से बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमने पहले तो दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है। पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं बी और ए, पहले बी का और फिर ए का, यानी कि इनका ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करवाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, ये हमने प्रूव करना है। और यहाँ पर भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, पहले तो हम बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद हम ए का बी के साथ और ए का सी के साथ इन दोनों रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये सारे के सारे। इसके अंदर भी आपने इनको जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, स्केल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वही केस है सारे के सारे। और जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 की बात है, क्वेश्चन नंबर 7 हम ट्राई करके देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी। एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 3 और -4 और 1 और 2, इसका मल्टीप्लाई करवाना है हमने एक्स और वाई के साथ, इज इक्वल टू 3 और 11। तो इन दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये 2/2 ऑर्डर की है, ये 2/1 ऑर्डर की है, तो दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो 3 का x के साथ करवाते हम तो 3x आता है, -4 का y के साथ करवाया हमने मल्टीप्लाई तो माइनस का 4y आया। उसके बाद 1 का x के साथ x, 2 का y के साथ प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 और 11। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो उसी टाइप से 3x - 4y इज इक्वल टू 3 एंड x + 2y इज इक्वल टू 11। यहाँ से सिंपली हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हम 10th क्लास में करते हुए आए हैं। तो इस टाइप से आपने यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर में x की वैल्यू आपको मिलेगी, इसकी x की वैल्यू आएगी बच्चों इसकी, इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करके देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ है 3x - 4y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर आएगा आपके पास 3x + 6y इज इक्वल टू 33। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, 3x से 3x हो जाएगा कैंसिल आउट, -6 - 4 - 10y इज इक्वल टू -30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 3x - 12 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। उसी टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर
8 को सोल्व करना है। यहाँ पर x जो मैट्रिक्स है वो x मैट्रिक्स आप उतने ही ऑर्डर की मानना जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है। यानी कि यहाँ पर x जो मैट्रिक्स होगी वो x मैट्रिक्स आप क्या लिखोगे, मैं हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन की। मैंने यहाँ पर राइट किया बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने मैट्रिक्स ली जो राइट है 5 4 1 और 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 और 3। तो एक्स मैट्रिक्स मैंने सपोज की ए बी सी और डी। बस आपने इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना है और इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है उसको राइट करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, वो रिजल्ट लगा के आपने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट कर देनी है। वही आपके पास क्या होगी, एक्स मैट्रिक्स होगी। अगर आंसर वेरीफाई करना चाहते हो कि यही है एक्स मैट्रिक्स है तो रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आए ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद फिर उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है वो दे रखी है अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस में अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 1। आपने इसको यहाँ पर अभी से नहीं लिख के चलना है कि ये रिजल्ट क्या है। सिंपली आपने क्या करना है कि ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा और माइनस का अल्फा, इसकी आपने 2 बार मल्टीप्लाई करवानी है और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की लेना जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैंने ली 1 0 0 और 1। जब इस रिजल्ट को आप सोल्व करोगे तो आपके पास लास्ट में यही रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देख लो, फिर ये सारे नीचे तक जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है ए मैट्रिक्स है मेरे पास। ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 माइनस 5 और ये है बच्चों माइनस 4 और 2। हमने क्या करना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। पहले तो ए मैट्रिक्स है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करवाओ, उसके बाद ए मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 14 इंटू में आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 2/2 ऑर्डर की ही लेंगे। तो मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर रिजल्ट। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है 3 5 माइनस 4 2 इंटू 3 5 माइनस 4 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 4 2 और माइनस 14 इंटू 1 0 0 और 1। यहाँ पर इस 5 को आपने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये रिजल्ट तो रहेगा एज इट इज माइनस 5 3 जब 15 और माइनस साइन आप ब्रैकेट के बाहर ही रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर लेके जाना चाहते तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 25 और माइनस 20 और माइनस प्लस 10 ये रिजल्ट आएगा इसकी जगह, और माइनस 14 0 0 14। अब आपने बस इन सभी को ऐड कर देना है, कोरस्पॉन्डिंगली ऐड होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 तक एज इट इज थे, इसी टाइप से आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसको आपने ट्राई करके देखना है। इसकी मैं हिंट दे देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हम किस टाइप से सोल्व आउट करेंगे। बस आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद बस आपने इसके स्टेटमेंट के अंदर जो भी दे रखा है उनके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो मैट्रिक्स की जो फॉर्म है उसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या दिया है, देयर आर द 3 फैमिलीज, 3 फैमिलीज हैं। फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ 2 मैन 3 वुमेन एंड 1 चाइल्ड। ए फैमिली के अंदर क्या है, तो मैंने 3 फैमिली ली ए बी और सी। अब इन तीनों फैमिली के अंदर मेरे पास मैन है, वुमेन है और चाइल्ड है। ए फैमिली में कितने हैं, 2 तो मैन है, 3 वुमेन है और 1 क्या है, चाइल्ड। और बी फैमिली के अंदर 2 मैन 1 वुमेन और 3 चाइल्ड। और सी फैमिली के अंदर 4 मैन 2 वुमेन और 6 चिल्ड्रन। 6 क्या है, चिल्ड्रन है। तो ये हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स मिली। लेकिन इनकी डेली इनकम ऑफ मैन
and women are Rs 200 and 155। मैन की जो डेली की जो इनकम है वो तो 200 रुपये है, लेकिन वुमेन की कितनी है 155 रुपये है, लेकिन चिल्ड्रन की कोई इनकम नहीं है। तो यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली, हर फैमिली की हमने इनकम फाइंड आउट करनी है। तो ये तो एक मैट्रिक्स मैंने एक्स मान ली और एक मैट्रिक्स वाई जो है वो मैंने इनकी इनकम की ली, मैन की, वुमेन की और चिल्ड्रन की। मैन की है 200, वुमेन की है 155 और चिल्ड्रन की है 0। अब मैंने क्या करवाना है, इन दोनों की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाना है, यानी कि 2 3 1 और 2 1 3 4 2 6 इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 200 155 और 0। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो इज इक्वल टू जो रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या मिलेगी, इनकी इनकम मिलेगी। हमारे पास क्या फाइंड आउट होती है, डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली, हर फैमिली की, यानी कि ए फैमिली की, बी फैमिली की और सी फैमिली की। वही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इनकम है हमारे पास ये दे रखी है 865, 555 और 1110। ये हमारे पास इसकी दे रखी है 1110 रुपये दे रखे हैं सी फैमिली के। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इनके क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कमेंट सेशन के अंदर आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।